दोस्तों, ये कहानी है एक लालची बंदर की। बहुत पहले की बात है। एक राजा ने अपनी सेना सहित किसी नगर के बाहर पड़ाव डाला। वहाँ उसी पेड़ पर बैठा एक बंदर गौर से उनकी तमाम गतिविधियों को देख रहा था। वो बंदर कई दिनों से भूखा था। ये सब देखकर वो बंदर सोचने लगा कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ, लेकिन लगता है कि अब मुझे भर पेट खाने को मिलेगा। ये सोचकर वो बंदर मन ही मन बहुत खुश हुआ और प्रतीक्षा करने लगा कि कब उसे भोजन की प्राप्ति होती है। थोड़ी देर बाद एक सिपाही दूसरे सिपाही से बोला, चलो भाई, घोड़ों के लिए कुछ चने भून कर ले आते हैं। हाँ, मेरा भी यही विचार था। दूसरे सिपाही ने हाँ में हाँ मिला दी और फिर दोनों सिपाही चने लेने के लिए चल दिए। उसके बाद दोनों सिपाहियों ने काफी समय देकर उन चनों को भूना। उन चनों को भूनने में उनका बहुत समय खर्च हुआ। उसके बाद वो चने भूनकर उसने उनको ठंडा होने के लिए एक बड़े से कढ़ाई में रख दिया। उसके बाद वो दोनों सैनिक किसी दूसरे काम में लग गए। उधर बंदर ने सोचा कि बस यही सुनहरा अवसर है। वो पेड़ से नीचे उतरा और कढ़ाई में से मुट्ठी भरकर चने खाने शुरू कर दिए। उसके बाद एक के बाद एक मुट्ठी भरकर वो चने खाता रहा। धीरे धीरे उसने पेट भरकर चने खा लिए। जब चने खाकर उसकी भूख मिट गई तो उसने लालच के कारण उसमें से कुछ चने मुंह में भर लिए और कुछ चने दोनों हाथों में भर लिए और अपने पेड़ पर चढ़ गया। तभी अचानक उसके हाथ से एक चना छूटा और जमीन पर जा गिरा। उस एक चने के कारण बंदर जोर से चिल्लाया, अरे मेरा चना! वो रुआंसा हो गया और बिना सोचे समझे ही उसने अपने दोनों हाथों के सारे चने नीचे गिरा दिए और सिर्फ उस एक चने की तलाश में पेड़ से नीचे उतर आया। काफी मशक्कत करने के बाद, इधर उधर तलाश करने के बाद जब उसको ये चना नहीं मिला तो अंत में उसको जब ध्यान आया तो फिर वो सोचने लगा कि मैंने एक चने के कारण अपने सारे चने गंवा दिए और वो भी चना पता नहीं कहाँ गया होगा जो मुझे अभी तक नहीं मिला। कुछ ही देर में वो सिपाही वहां पर वापस आ गए और उन्होंने बंदर को देखा तो उसके पीछे हो लिए। बंदर बड़ी तेजी से पेड़ पर चढ़ गया और वहां से 9-11 हो गया। बंदर भी ये सोच रहा था कि काश मैंने उस एक चने के लिए अपना समय बर्बाद न किया होता तो वो 2 मुट्ठी चने मेरे होते। वो दोनों सिपाही बाकी चने लेकर अपने घोड़े के पास आ गए और उनको खाने के लिए वो चने दे दिए। इस तरह वो मूर्ख बंदर एक चने के लालच में पड़कर अपने बाकी के चनों से हाथ धो बैठा। शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच का फल सदैव हानिकारक होता है। अगर उस बंदर ने लालच न किया होता तो उसके आने वाले समय के लिए कुछ चने उसके पास होते जिससे वो अपनी भूख मिटा सकता था। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।